हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे। ये बिलेन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिसका नाम है राउल्ट का नियम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम का चित्र कैसे बनाएं और राउल्ट के नियम का सूत्र क्या होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, राउल्ट का नियम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्होंने कौन सा नियम दिया। तो देखिए, राउल्ट के नियमानुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय एक विलायक। ठीक है, बट जो राउल्ट का नियम है ये किस पर लागू होता है? ये द्रव द्रव विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, जिसमें विलेय भी द्रव होना चाहिए और विलायक भी द्रव होना चाहिए। तो राउल्ट का नियम जो है वो द्रवीय विलयन, सिंपली आप कह सकते हैं द्रवीय विलयन पर लागू होता है। ठीक है, अब द्रवीय विलयन का मतलब क्या होता है? द्रवीय विलयन का मतलब है जो विलेय है वो भी द्रव अवस्था में हो और जो विलायक है, ठीक है, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं, आप सभी को पता है, जो विलायक है वो भी द्रव अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो राउल्ट का नियम है वो वाष्पशील अवयवी घटकों के लिए लागू होता है। जो वाष्पशील अवयवी घटक होंगे उन्हीं के लिए ये राउल्ट का नियम लागू होता है। ठीक है, तो वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, जो इस अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब है वह उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो अवयवी घटक का वाष्प दाब होता है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न का मतलब मोल प्रभाज। अब पहले इसे चित्र से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, हम चित्र बनाते हैं इसका एक। तो मान लीजिए ये आपका एक विलयन है, ये, ठीक है, और यहां पर एक विलयन और लिया गया है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका विलयन है। अब जब आपका ये विलयन है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक आपका होगा विलेय और दूसरा विलायक। तो देखिए, मान लीजिए इसमें ये विलायक है, ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है विलेय भी हैं, यानी कि इसमें छोटे छोटे विलेय भी हैं। तो देखिए, मान लीजिए दो द्रव हैं, इस द्रव का नाम आप ले लीजिए ए और ये द्रव आप मान लीजिए बी है। ठीक है, ये द्रव ये है, ये द्रव बी है। ठीक है, अब इस द्रव में जो है विलेय और विलायक है जो कि द्रव अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि राउल्ट का नियम द्रवीय विलयनों के लिए लागू होता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में है। अब मान लीजिए इसका वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब का मतलब जैसे बर्तन जो मैंने लिया है, इससे जो अगर इसे हम निश्चित ताप पर गर्म करें तो इससे वाष्प निकलेंगी। ठीक है, क्या निकलेगा? इससे जो है वाष्प निकलेगी, ये, ठीक है। तो कुछ चित्र मैं इस प्रकार से बना देता हूं समझाने के लिए आपको। तो इससे वाष्प निकलेगी। तो मान लीजिए कि इसका वाष्प दाब जो है, ठीक है, यहां पर ये शुद्ध अवस्था में है। अभी ये दोनों विलयन जो है, ये द्रव ए है, ये द्रव बी है। ठीक है, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं ये शुद्ध द्रव है, अभी ये दोनों एक हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगा। एक दूसरा बर्तन है जिसमें हमने दोनों को मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका द्रव ए और बी दोनों होगा। तो मैं ऐसे चित्र बना देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका ए भी है और प्लस बी, हमने द्रव ए और द्रव बी दोनों को मिक्स कर दिया है इस पात्र में। ठीक है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, इसको भी हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझिए आप लोग। तो कहा क्या गया है, अब मान लीजिए, माना कि जो द्रव ए है, ठीक है, माना शुद्ध द्रव, ये भी शुद्ध द्रव है क्योंकि ये दोनों अभी द्रव अलग अलग हैं। ठीक है, ए व बी दोनों अलग अलग हैं और यहां पर दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो मान लीजिए शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब
शुद्ध द्रव के बाद आप ए लिख दीजिएगा क्योंकि ये शुद्ध द्रव ए है, ठीक है। तो इसके वाष्प दाब को मान लेते हैं हम लोग पी नॉट ए है, ठीक है। अब शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब कितना होगा? शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब इसको हम लोग मान लेते हैं पी नॉट बी, ठीक है। सॉरी, नीचे लिख देंगे यहां पर ये, ठीक है, पी नॉट बी। तो मान लीजिए शुद्ध द्रव ये है, इसका वाष्प दाब है पी नॉट ए, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब है पी नॉट बी, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए हम क्या करेंगे, तो ये तो आपका शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये द्रव अलग है, बी अलग है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो आपका बना a प्लस बी, इसमें दोनों है। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम पी ए, ठीक है, द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब यहां पर देखते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों को मिक्स कर दिया गया। अभी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब पी नॉट ये था। अब यहां पर क्या करेंगे, द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, कितना है? वो है आपका पी ए, इसको मान लेते हैं हम पी ए। कब? जब इन दोनों को मिक्स किया गया। देखिए ये दोनों आपका विलयन बन चुके हैं और दोनों अंदर हैं, तो दोनों का अब यहां पर हम लिखेंगे। अब द्रव ए आपका हो चुका है, अब हम लोग लिखेंगे द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब इसको हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, पी बी। तो यहां पर मान लीजिए कि जो द्रव ए है, ठीक है, जो आपका द्रव ए है, इसका जो मोल प्रभाज है वो क्या है? एक्स ए, ठीक है, क्या है? एक्स ए। और जो आपका द्रव बी है उसका मोल प्रभाज है एक्स बी, मान लेते हैं, ठीक है। शुद्ध द्रव जो ए है उसका मोल प्रभाज है एक्स ए और जो शुद्ध द्रव बी है उसका मोल प्रभाज है एक्स बी। तो अब यहां पर हम राउल्ट का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट का नियम क्या है? देखिए राउल्ट का नियम मैंने ऊपर क्या बताया है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उस अवयवी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो देखिए यहां पर जो द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है ये एक्स ए के समानुपाती होगा, यही राउल्ट का नियम है, ठीक है। जो द्रव का आंशिक वाष्प दाब होता है वो क्या होता है? वो अवयवी घटक के मोल भिन्न या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहां पर जो आपका राउल्ट के नियम से हम लिख सकते हैं कि पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है, एक्स ए। ये देखिए क्या कहा गया है, वही जो मैंने लिखा है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का देखिए आंशिक वाष्प दाब जो पी ए होता है वो उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पी ए जो है वो द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब है और जो यहां पर एक्स ए है ये द्रव ए का मोल प्रभाज है, तो ये दोनों समानुपाती होंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है। अब देखिए अगर हम इसे हटाना चाहें इस समानुपाती के चिन्ह को तो यह आपका हो जाएगा पी ए इक्वल टू, यहां पर आपका एक नियतांक जुड़ जाएगा जो कि है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, इंटू एक्स ए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राउल्ट के नियम से ये फार्मूला, ठीक है। चूंकि हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया है तो यहां पर पी नॉट ए जो है ये नियतांक जुड़ जाएगा, ठीक है। ये ए आप लोग यहां पर लिखिएगा नीचे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या कहा गया है, जैसे यहां पर पीबी है द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब, तो ये क्या होगा, ये द्रव बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा एक्स बी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये आप लोग लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू, यहां पर जब आप समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा पी नॉट बी, ठीक है, इंटू एक्स बी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। राउल्ट के नियम से यही कहा गया है कि किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो देखिए वाष्प दाब जो है वो मोल भिन्न के समानुपाती है। जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहां पर पी नॉट ए आ गया और पी नॉट ए क्या है मैंने ऊपर बताया, देखिए शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। तो अब आप लोग चाहें तो इसी से एक और चीज लिख सकते हैं कि किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो इसके मोल प्रभाज
तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए जो P नॉट ए है ये क्या है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल प्रभाज x से तथा उसके शुद्ध अवस्था में घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमें इस विलयन का कुल वाष्प दाब अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे बताइए। हम क्या करेंगे, यहां पर जो द्रव ए का वाष्प दाब है जो द्रव बी का वाष्प दाब है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं यहां पर यदि विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो, PS हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, PS इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, PA प्लस PB, यानी कि अगर आप PA और PB को जोड़ देते हैं तो आपका कुल वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर हम लिख देंगे वैल्यू को, चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे PS इक्वल टू PA हमारा कितना है, ऊपर देखिए ये P नॉट A इंटू XA। ठीक है, और हमारा PB कितना है, देखिए ये है PB कितना है, P नॉट B इंटू XB। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा राउल्ट के नियम का। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा विलयन का कुल वाष्प दाब यहां पर निकल आएगा। अब यहां पर अगर बात किया जाए PS की, तो PS क्या है, PS है विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा राउल्ट का नियम और उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप कि आपको राउल्ट का नियम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार पुनः देखते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि जो आपका अवयवी घटक A है, जो द्रव A है द्रव B है। ठीक है, हमने क्या किया, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P नॉट A था, इस द्रव B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P नॉट B था। ठीक है, अब क्या होगा, जब इन दोनों को मिक्स करके हम विलयन का निर्माण करेंगे तो द्रव A और द्रव B आपस में मिक्स हो जाएंगे। तब वहां पर जो द्रव A का आंशिक वाष्प दाब होगा वो PA होगा और द्रव B का आंशिक वाष्प दाब PB होगा। अब जो ये आंशिक वाष्प दाब है ये इस द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है राउल्ट के नियम से। ठीक है, तो यहां पर द्रव A का आंशिक वाष्प दाब PA है, तो ये जो होगा ये किसके समानुपाती होगा, द्रव A के मोल प्रभाज के, तो हमने XA लिखा। ठीक है, अब यहां पर जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो P नॉट A एक स्थिरांक आ जाएगा। अब P नॉट A क्या है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। तो यहां से भी आप एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि किसी दिए गए विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो PA होता है वो उसके मोल प्रभाज, ठीक है, और शुद्ध अवस्था में द्रव के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ही हमने PB निकाल लिया। अब अगर आप लोग कुल वाष्प दाब निकालना चाहें इस विलयन का, ठीक है, इस विलयन का अगर टोटल वाष्प दाब निकालना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू PA प्लस PB, क्योंकि PA भी उसमें है PB भी है तो इसको जोड़ देंगे और हमारा जो कुल वाष्प दाब आ जाएगा वो देख लीजिए आप लोग, आपके सामने है। ठीक है, ये देखिए ये आपका कुल वाष्प दाब हो जाएगा PS इक्वल टू P नॉट A डॉट XA प्लस P नॉट B डॉट XB। ठीक है, तो ये आपका कुल वाष्प दाब हो जाएगा। तो यही होगा आपका राउल्ट का नियम। आई होप कि आपको राउल्ट का नियम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो देखिए राउल्ट के नियम को तो हमने पढ़ लिया, बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम कब लागू होगा कब नहीं होगा ये भी जानना आपको जरूरी है। ठीक है, इनकी सीमाएं भी पूछी जाती हैं। तो देखिए फर्स्ट है, राउल्ट का नियम अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा पतले विलयन होते हैं, तनु विलयन होते हैं, उनके लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। सेकंड देखिए, राउल्ट का नियम केवल आवासशील विलय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है, यानी कि जो राउल्ट का नियम है वो केवल आवासशील विलय से युक्त विलयनों के लिए लागू होगा। और थर्ड जो है हमारा, थर्ड राउल्ट का नियम उन विलयों के लिए लागू नहीं होता जो विशेष विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं, यानी कि राउल्ट का नियम ऐसे विलय के लिए लागू नहीं होगा जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, उनका वियोजन होने लगे या संगुणन होने लगे, वो उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये था आपका राउल्ट के नियम की सीमाएं। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा राउल्ट का नियम। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।